कुमार जी हाथरस स्कूल के बच्चे हैं। वहाँ एक स्कूल। हाँ वो हाँ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। आओ, आ जाओ आ आगे आ जाओ। जाओ आ जाओ आ जाओ, सब बच्चे आ जाओ। लाला बैठ जाओ, आ आ जाओ, जाओ, आगे आ सब जाओ। बच्चे बैठ जाओ। सद्बुद्धि भगवान आपके चरणों में नमस्कार बंदन। विश्वास नहीं हो पा रहा है कि श्री जी की कृपा और आपके आशीर्वाद से बच्चे आपका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। सद्बुद्धि भगवान बहुत बहुत कृपा। सारे बच्चे आने के लिए मुझसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि व्यवस्था नहीं बन पा रही थी जी इसलिए एक साथ नहीं आ सकते थे। जी जी इसलिए हमने एक शर्त रखी इनके सामने जी कि जी सदगुरुदेव भगवान के ऊपर आपको निबंध लिखना है। जी जी सब बच्चों ने निबंध लिखा सदगुरुदेव भगवान, और जो बच्चे सही लिख पाए जी जी। उनको आपका आशीर्वाद दिलाने के लिए लाया हूँ। नहीं, जो सही नहीं लिख पाए हैं उनको भी हमारा आशीर्वाद रहेगा। हाँ, कि वो भी आगे बढ़े, सही लिखवा। हाँ, बहुत सुंदर। जी बाकी इनका लगभग सबने प्रश्न भी रखे थे अपने के सदगुरुदेव भगवान से जाके हम अपने अपने प्रश्न रखेंगे। जी जी इनमें ज्यादातर का प्रश्न ये था सदगुरुदेव भगवान जी कि कैसे आखिर हम अच्छी पढ़ाई करते हुए अपने मार्ग को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, जी। इधर उधर हमारा ध्यान न भटके, और हाँ कैसे हम श्री जी के चरणों में अपने ध्यान को लगा सकते हैं। हाँ ऐसा इनका हाँ। प्रश्न था हम गुरुदेव। प्रारंभ इस बात से करते हैं कि आप जब प्रातः कालीन उठें तो पहले उठने का नियम लें कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो, हमारी प्रार्थना मानना, सूर्य उदय के 1 घंटा पहले। हम ये नहीं कहते कि जैसे हम लोग उठते हैं वैसे नहीं। आप बच्चे हो तो इस समय सूर्य उदय कई बजे होता है? लगभग 6 बजे, साढ़े छ, 6 बजे। छः। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए, भूमि के चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप जिस आसन पर बैठे हैं, देखो ध्यान से हमारी तरफ सुनना, जिस आसन पर बैठे हैं, जिस पे शयन किए थे, जिस सैया पर सोए थे, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए। और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। आपको कोई याद है 5 संतों के नाम? अगर ना याद हो तो याद कर लेना। किसी भी पांच, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में, जैसे हम लोग, श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय। पांच पांच संतों के नाम याद कर लीजिए। वो 5 संतों के नाम, ये जीवन आपका देखना कैसा उन्नतिशील होगा। भगवान नाम से भी बढ़कर प्रभावशाली भगवान के जो भक्तों के नाम। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। उनके अगर हमारी बात मानोगे तो देख लेना तुम्हारा जीवन कैसा बनेगा। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर, जितना आप जल पी सकते हैं, उस जल को आप हल्का सा गर्म करवाइए अपने माता पिता से, जो भी आपकी सेवा में हो, या अगर आप स्वयं कर सकते हो तो स्वयं हल्का सा। अगर 500 ग्राम पी जाए तो और अच्छी बात है, और इससे ज्यादा पी जाए तो अच्छी बात है। वज्रासन में बैठना आता है? वज्रासन जानते हो आप लोग? कैसे, हमें बैठ के दिखाओ। नहीं, ये पद्मासन है। देखो वज्रासन ऐसे। वज्रासन, वो देखो बैठ रहे हैं। ये ये दोनों पैरों को ऐसे करके। इसमें, इससे बैठकर जल पिया जाए, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा, और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए। एकदम न पिया जाए, गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। शौच, अगर आपका पेट साफ हो जाता है, अगर नहीं साफ होता है, कोई ऐसी परेशानी लगती है, तो 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी और छोटी हर का आधा चम्मच अगर रात्रि में दूध से या पानी से ले ले, तो वो बार बार शौच नहीं लगाएगा, पर आपकी आंतें साफ हो जाएंगी। शौच जाने के बाद स्नान करें और फिर तुरंत, अगर आपको व्यायाम आता है तो करे, नहीं तो सीधा सरल बात होती है, 20 बार बैठ जाए बैठक, और 10 बार लेटने वाली दंड। और इसके बाद जो अनुलोम विलोम, जो इससे खींचे इसे छोड़ दे, इससे खींचे इसे छोड़ दे, इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करके 7 बार ऐसे करे, सीधा खींचे और सीधा छोड़ दे। इतना ही तुम्हारे लिए प्राणायाम की आवश्यकता है।
अब अपनी दिनचर्या में लग जा। जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है, आगे तुम्हें और भजन की बात हम नहीं कह रहे, जो पढ़ाई का कार्य दिया गया है वो भगवान की ही पूजा है। आपकी दिनचर्या जो आपको अपने गुरुजी या टीचर जी को जाके प्रमाणित करनी है, कल जो पढ़ाई गई थी आज के लिए, वो आप सुबह सुबह उस समय व्यायाम के बाद, तो आप देखना आपकी स्मृति बहुत प्रवीण हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी प्रातःकालीन दिनचर्या है। जब आप अपने गुरुदेव के पास स्कूल जाएं, तो हमें आजकल का तो अब पता नहीं, पर हम लोग जब जाते थे तो अपने गुरुजी को प्रणाम करते थे। होता है, प्रणाम होता है, अभी प्रणाम करते हैं। मतलब आप क्या करते हैं जब सुबह स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं गुरु भगवान को बताओ। अच्छा, यह तो ये ऐसा पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते थे बच्चे। हाँ। अब जब से आपका आशीर्वाद मिला है, जी, जी। श्री जी की कृपा से सब राधा वल्लभ श्री हरवंश, नर्सरी के बच्चे भी राधा वल्लभ श्री हरवंश बोलते हैं जी, गुरुदेव।